मेरे 51 विवाह होने का कारण केवल इतना था, जितने मेरे विवाह हुए, चाहे उमा के साथ में, कात्यायनी के साथ में, चंद्रघंटा के साथ में, कुष्मांडा के साथ में, चाहे जितने मेरे विवाह हुए, सती हो, इन सब को मैं सत्संग की ओर लेकर गया, भजन की ओर लेकर गया। पर पार्वती, ये मेरी चित्त वृत्ति का भाव था कि जैसा मेरा स्वभाव हो वैसी मेरी धर्म पत्नी है, और भजन चित्त धारण करने वाली है। और जितनी जितनी धर्म पत्नियां मुझे मिली, मैंने हर जन्म में उनको कथा सुनाने का प्रयास करा, पर वो कथा नहीं सुनी, कथा नहीं सुनी। आप सबको मालूम होगा, कभी आपने जिंदगी में एक चित्र, आप लोगों ने चित्रकेतु की कथा सुनी होगी, राजा चित्रकेतु, जो भगवत भक्ति में डूबने वाला, सब कुछ जानता था, विद्वान भी था, सब कुछ जानता था। पर एक बार शंकर भगवान माता पार्वती को गोदी में लेकर बैठे हैं। किसको गोदी में लेकर बैठे? पार्वती को। और भोलेनाथ जब माता पार्वती को गोदी में लेकर बैठे हैं तो चित्रकेतु को एक शब्द, भगवान को देखकर उसकी दृष्टि गलत हो गई। फिर अभी कथा के शुरू में कहा था कि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। कई विद्वान होने के बाद भी गलत देख लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि सही नहीं होगा। पढ़ तो बहुत लिए, विद्वान भी हो गए, सारा वेद पुराण शास्त्र सब कुछ रट लिया, पर बुद्धि ठीक नहीं। लंका का राजा रावण सब कुछ जानता था, उसके बाद भी सीता को हर कर लाया। सब कुछ जानता है, पर उसके बाद भी सीता हर गई। और सीता, लंका की नगरी में रहने वाली, रावण की नगरी में रहने वाली सीता इतनी विद्वान थी कि उसने तुरंत चाल चल दी। अब देखो, रावण भी विद्वान है और सीता भी विद्वान है। जब हनुमान जी मिलने के लिए आए सीता मैया से, किससे मिलने आए? सीता का पता लगाने के लिए। तो हनुमान जी ने सीता को क्या दिया था? अंगूठी। और सीता जी ने हनुमान को क्या दी थी? चूड़ामणि। पूरे श्रृंगार में केवल एक चूड़ामणि ही सीता जी ने हनुमान को क्यों दी? क्योंकि सीता जी जानती थी ये वो चूड़ामणि है जिस समय पर समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के समय पर 2 देवियां प्रकट हुई थी, और उसमें से एक देवी जो नैनावती थी, उस देवी ने प्रकट होते से, दिव्यांशी ने प्रकट होते से ये विचार कर लिया था कि मैं नारायण को वरूंगी। पर इतनी देर में दूसरी देवी प्रकट हो गई, उसी समुद्र मंथन में लक्ष्मी। दिव्यांशी, वो देवी जब जाने लगी भगवान विष्णु की ओर, उसी समय पर जो विश्वकर्मा जी थे, उन विश्वकर्मा जी ने मंथन में एक चूड़ामणि निकली थी, वो चूड़ामणि दिव्यांशी के समुद्र देवता को दे दी। समुद्र देवता ने दिव्यांशी को दे दी। इतने में लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के गले में माला डाल दी। दिव्यांशी रो पड़ी, मैं नारायण को अपना बनाना चाहती थी, पर ये तो गलत हो गया। लक्ष्मी को भगवान को मिल गई। नारायण आकर बोले तो चिंता मत कर, जब कलयुग आएगा और मेरा कलकी अवतार होगा, तब मैं तुझे अपना बनाऊंगा और तू मेरी धर्मपत्नी होगी, चिंता मत कर। तब तक तू एक गुफा में पहुंचकर तप कर। तो वैष्णव देवी की गुफा में आज भी वो दिव्यांशी देवी तप कर रही है, जिसका नाम वैष्णवी है। मैं तुझे अपना बनाऊंगा। चूड़ामणि ली, लक्ष्मी जी को दे दी। एक दिन इंद्र वहां से निकल कर जा रहे थे, भगवान विष्णु चूड़ामणि को लेकर जा रहे थे लक्ष्मी को देने के लिए। इंद्र को अच्छा लगा, भगवान ने इंद्र को दे दिया, इंद्र ने इंद्राणी को दे दिया। इंद्र की सत्ता पर जब एक राक्षस ने आक्रमण करा, तब उस समय पर दशरथ जी उसको बचाने के लिए चले गए। इंद्राणी इतनी प्रसन्न हुई कि मेरे पति को बचा लिया, तो इंद्राणी ने वो चूड़ामणि दशरथ जी को दे दी। दशरथ जी को देकर कहा, सुनो दशरथ जी, ये वो चूड़ामणि है जिस चूड़ामणि को जिस नगर में रहेगी, उस नगर का मालिक कभी जिंदगी में हार नहीं सकता। जिस नगर में, जिस जगह पर ये चूड़ामणि रहेगी, वहां कोई हारेगा नहीं। ले लो। दशरथ जी को चूड़ामणि दी। चूड़ामणि दशरथ जी ने कैकई को दे दी। कैकई ने वो चूड़ामणि सुमित्रा को दे दी। जब सीता जी का मंगल विवाह हुआ, सीता जी सामने आई,
तब कैकेयी ने उनको शीश महल दिया मुंह दिखाई में, कौशल्या जी ने उनको सुंदर पायल दी और सुमित्रा जी ने उनको चूड़ामणि। वो चूड़ामणि सीता जी पहनकर लंका पहुंच गई। सीता जी को याद आ गया, जब तक चूड़ामणि यहाँ रहेगी तब तक रावण मरेगा नहीं। रावण को हराना है तो चूड़ामणि को यहाँ से बाहर भेजना है। हनुमान मिल गया और जैसे उसने अंगूठी दी, सीता जी ने चूड़ामणि दे दी, ले जा, क्योंकि मुझे इसको हराना है, इसको हराना है। तो चूड़ामणि दे। मैना महाराज जन्म मरण करण तीन शिव के कहलवा रहे हैं। तो भगवान मैना भगवान शंकर कह रहे हैं सत्संग कर रहे। तो चित्रकेतु वो कह रहा है, गलत देख लिया। इतना विद्वान होने के बाद भी वो जान नहीं पाया कि शंकर भगवान ने पार्वती को गोद में क्यों लिया। सत्य बोलना। पति पत्नी की तारीफ रोज नहीं करता। रोज नहीं करता। हाँ, जिस दिन कोई अच्छा काम होता है उस दिन कह देता है, आज ये तूने अच्छा कर दिया। और पत्नी भी ये भी नहीं चाहती कि पति रोज तारीफ करे। वो तो ये चाहती है जब अच्छा लगे तब बोले ठीक है। और जब पति पत्नी की तारीफ करता है कि तूने ये काम अच्छा करा, तो पत्नी से कहता है चल आज मैं तुझे होटल लेकर चलता हूँ, आज मैं तुझे मॉल लेकर चलता हूँ। जब प्रसन्न होता है। अर्थात शंकर भगवान पार्वती को गोद में क्यों लिए? चित्रकेतु इतना विद्वान होने के बाद में भी गलत दृष्टि से देख रहा है कि शंकर इनको गोदी में लेके बैठे हैं, अर्थात ये श्रेष्ठ नहीं है, देवता होकर ऐसा कर रहे हैं। पर भगवान शंकर पार्वती को गोद में लेकर क्यों बैठे? उसी समय पर बृहस्पति महाराज का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, अरे चित्रकेतु तू नहीं जान सकता, शंकर भगवान पार्वती को गोद में इसलिए लेकर बैठे हैं, एक भी 51 शादी शुरू की हुई, किसी उमा को सती को भगवान ने गोदी में नहीं लिया। हाँ, सती मर गई, उसके बाद उसको कंधे पर लिया, गोदी में नहीं जीती। और पार्वती को गोदी में इसलिए लिए हैं क्योंकि बृहस्पति महाराज कहते हैं, क्योंकि शंकर से ज्यादा तप भजन और भगवान का नाम ये पार्वती लेती है, इसलिए इसको गोदी में उठा कर रखे हैं, इसलिए इसको गोदी में रखा। आपके द्वारा डाली